नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह, आपका हेल्थ और वेलनेस कोच। और भारतीय नववर्ष यानी विक्रम संवत 2082 की शुरुआत में चैत्रीय नवरात्रि में आपके लिए मैं लेकर आया हूं शुगर फ्री नवरात्रि चैलेंज। शुगर फ्री? हाँ, बिल्कुल सही सुना, शुगर फ्री नवरात्रि। इस नवरात्रि हम देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से चीनी, शुगर या रादर रिफाइंड शुगर हमारे जीवन में आरोग्यता को कम कर रही है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है और हमें एक स्वस्थ, संपूर्ण जीवन जीने से रोक रही है। देखिए, ये जो रिफाइंड शुगर है, ये धीमा ज़हर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं जब भी अपने क्लाइंट से बात करता हूँ या किसी पेशेंट को देखता हूँ या इवन प्री डायबिटिक्स या डायबिटिक कंडीशन में किसी व्यक्ति को देखता हूँ, उसे यही बताता हूँ, जो कि उसे पहले से पता है कि देखो भैया, ये जो चीनी आप खा रहे हो, ये रिफाइंड शुगर आप खा रहे हो, भले ही वो कितना भी प्रचारित करें कि जी हमारी तो सल्फर फ्री है या हम तो भाई बहुत अच्छे से प्रोसेस करते हैं, हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, हम डिस्टिलेशन करते हैं, ये वो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाइट शुगर इज़ पॉइज़न। पीरियड। बस। तो ये जो शुगर है, ये चारों तरफ बिखरी हुई है। पूरे मार्केट में आपको एक चीज़ जो कॉमनली मिलेगी, जो सबसे ज़्यादा मिलेगी, वो है चीनी से बने हुए पदार्थ। मैंने ये नहीं कहा कि मीठा खाना हमारे लिए नुकसानदायक है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो रिफाइंड शुगर है, ये निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो क्या करें प्रद्युम्न, बंद कर दें खाना? व्यावहारिक नहीं है। फिर कैसे करें? यही तो हम लोग सीखने वाले हैं। यही तो हम लोग अगले 7 दिन में जानने वाले हैं कि कैसे मीठे के साथ, विशेषकर रिफाइंड शुगर के साथ अपने रिलेशनशिप को हम पहले असेस करें, फिर उसको रिकैलिब्रेट करें और फिर तदनुसार अपना जीवन जिएँ। जिससे कि न सिर्फ हम अपनी जीभ को स्वाद पहुँचा सकें, अपितु अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ भी बना सकें। एक लंबी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। कैसे बंदर से इंसान बना और फिर इंसान बनने के बाद हजारों सालों की सभ्यता के उतार-चढ़ावों से गुजरने के बाद आज हम इस रूप में पहुँचे हैं। इस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में नहीं जाते, बट अगर सार की बात बताऊँ, तो सार की बात ये है, शुगर ट्रिगर्स हंगर। यानी ये जो चीनी है, ये जो मीठा है, ये बेसिकली आपकी भूख को ट्रिगर करता है, आपकी भूख को बढ़ाता है। यही बात ये बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ ये सब समझ चुके हैं। इसीलिए मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ बाय द वे, इसीलिए इनकी पूरी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी इनके शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स पर बेस्ड है। तो आप कहेंगे शुगर बेस्ड प्रोडक्ट? नहीं, नहीं, पर मैं तो बर्गर खाता हूँ ना, उसमें तो चीनी होती नहीं है। गलत। उसमें आपकी कोल्ड ड्रिंक या चीज़ केक या चोको केक से ज़्यादा चीनी होने की संभावना है। आपको पता भी नहीं है, पर ये बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ, ये बड़े-बड़े जो चेन्स हैं, ये सब अपनी अधिकांश फूड आइटम्स में चीनी का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? अभी मैंने बताया, शुगर ट्रिगर्स हंगर एंड दिस हैज़ बीन वेल अंडरस्टूड बाय दीज़ बिग कंपनीज़। मार्केट में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं खाने की, उनमें लगभग सभी में शुगर मिलाई गई है। शुगर इज़ प्रेज़ेंट इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू कंज़्यूम। आउटसाइड फूड की बात कर रहा हूँ, है ना? इसीलिए शायद हमारे पूर्वज कहते थे घर का खाना सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या ये बड़ी-बड़ी एमएनसीज़, ये फूड चेन्स ये सब गलत कर रहे हैं? मैं इसे गलत तो नहीं मानता। देखिए, जो लोग दवाइयों की दलाली करके पैसा बना रहे हैं, जो लोग आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बेचकर 2 गुटों में, 2 देशों में, 2 एथनिसिटीज़ में लड़ाइयाँ करवाकर उसमें हथियार प्रोवाइड करके अपना पैसा बना रहे हैं, या जो लोग इल्लीगल ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, उन सब से तो ये बहुत अच्छा है। और निसंदेह स्वाद के लिए कभी-कभार खा लेना, ये बहुत व्यावहारिक भी है। समस्या यहाँ आती है कि हम केवल जुबान की टेस्ट के लिए इन चीज़ों के आदी बन जाते हैं। मैंने बोला ना, क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, वो हमारे हाथ में है और वो सीखने का प्रयास अगले 7 दिन में हम लोग करने वाले हैं। देखिए, मैंने पहले भी बोला, मैं मीठे के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई कॉल्ड रिफाइंड शुगर एज़ अ पॉइज़न। ये जो रिफाइंड शुगर है ना, ये एक पॉइज़न है। आप खंड खाइए ना, आप गुड़ खाइए ना, आप जो भी नेचुरल तरीके से हमें मीठा उपलब्ध होता है, वो खाइए ना, फल फ्रूट्स लीजिए ना। मीठे की जो डिमांड बॉडी को है, वो तो उससे भी पूरी हो सकती है। चीनी ज़रूरी थोड़ी ना है। बट जैसा मैंने आपको बताया, रिफाइंड शुगर इज़ प्रेज़ेंट इन ऑलमोस्ट ऑल पैक्ड फूड्स। वो एक प्रिजर्वेटिव का भी तो काम कर रहा है ना। और मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ that the root cause of all healthcare crisis in the world
इज समवेयर डाउन द लाइन रिफाइंड शुगर। ये जो पूरे वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं, हर दूसरे व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की बीमारी है, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, और ये सब बाय द वे लार्जली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। देखिए, अगर आपका भगवान ना करे ऐसा हो, कभी एक्सीडेंट हो जाए तो ये ट्रेजेडी है। भगवान ना करे किसी प्रकार से आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो जाए, जो कि लेट्स से वाटरबॉर्न डिजीज हो गया, एयरबॉर्न डिजीज हो गया, मच्छर काटने से मलेरिया हो गया, ठीक है, उसका इलाज है। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा है, ये तो चिंता का विषय है ना। एंड लार्जली ये जो हेल्थ केयर क्राइसिस पूरी दुनिया में हो रहा है, ये केवल इसलिए, डीप डाउन एक फंडामेंटल लेवल पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम लोगों की खान पान, हम लोगों की दिनचर्या, ऋतुचर्या और जीवन शैली हमें स्वास्थ्य की तरफ ना ढकेल कर बीमारी की तरफ ढकेल रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो हेल्थ केयर क्राइसिस वैश्विक स्तर पर है, कहीं ना कहीं इसके मूल में, इसकी जड़ में ये रिफाइंड शुगर है। बड़ा अच्छा खासा पैसा लगाकर, पैसा पंप करके, मार्केटिंग ब्रांडिंग करके आपके मन मस्तिष्क में ये शुगर इंडस्ट्री वालों ने ये तो बैठा दिया कि जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, फैट उसका रूट कॉज है। पर एक बात उन्होंने आपसे छुपा ली। वो एक बात क्या है? शुगर स्टिमुलेट्स अस टू स्टोर फैट। यस, यू हर्ड मी राइट। ये जो चीनी है, खासतौर पर रिफाइंड शुगर, ये एक्चुअली फैट स्टोरेज को हेल्प करती है, फैट स्टोरेज को फैसिलिटेट करती है या ट्रिगर करती है। ये बात शुगर इंडस्ट्री वालों ने आपसे छुपा ली और आपको केवल इतना बताया कि भैया, आपकी सारी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है मोटापा या चर्बी या फैट, जो कि पूरी तरह से तो सच नहीं है। तो वो सब तो ठीक है प्रद्युम्न, पर अभी मेरे को करना क्या है? करना सिर्फ इतना है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जिनको आपको लगता है इसे सुनने, जानने, सीखने की जरूरत है, और अगले 7 दिन तक हमारे साथ जुड़े रहें। अगले 7 दिन में क्या होने वाला है? कुछ बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला। बेसिक सिंपल चीजें हम जानेंगे, सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। और अगर अगर वो प्रयोग हम सफलतापूर्वक कर पाते हैं तो हम उसे आगे कैरी करेंगे, अदरवाइज व्हाट्स द प्रॉब्लम? अभी भी तो हम बर्गर पिज्जा खा ही रहे हैं ना, कंटिन्यू करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी तरह से गलत है। स्वाद के लिए कई बार मैं खुद भी इसका सेवन करता हूं, पर अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। न सिर्फ इसलिए कि पीयर प्रेशर है कि भाई पिज्जा पार्टी करनी है, न सिर्फ इसलिए कि वो खाता है, शायद ये एक स्टेटस सिंबल की बात है तो मुझे भी करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर का खाना ठीक है, एक लेवल तक सही है, कभी कभार ठीक है, स्वाद देता है, पर अगर हम वो उसका सेवन करते भी हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम जाने, सीखें और अवेयर हों कि एक्चुअली किस चीज में कितनी रिफाइंड शुगर है। तो आज का आपका सिंपल सा एक टास्क है। क्या है सिंपल सा एक टास्क? जो भी आप चीज खा रहे हैं, कॉन्शियसली विद अवेयरनेस नोटिस करें कि उसमें चीनी है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपने बिस्किट खाए, चाय के साथ शाम को बिस्किट लिया, तो वो बिस्किट के पैकेट पे देखें, उसके इंग्रेडिएंट्स में आपको लिखा मिलेगा चीनी है तो कितनी है कि नहीं है। आपको लगेगा कि अरे ये तो फीका बिस्किट है, इसमें तो चीनी कैसे हो सकती है? उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़े पैकेट पर, एक रहस्य उद्घाटन अपने आप हो जाएगा। तो आज का हमारा सिंपल सा टास्क यही है, नोटिस करें आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और उसमें चीनी है कि नहीं। अगर कुछ पैक्ड फूड खा रहे हैं तो विशेष रूप से उसके इंग्रेडिएंट्स को नोट करें कि उसमें क्या है क्या नहीं। बस इतना सा पर्याप्त है। और बाकी जानकारियां अगले 7 दिनों में हम चरणबद्ध तरीके से आपके साथ साझा करेंगे। चीनी कब, कहां, कितनी, कैसे, क्यों और क्यों नहीं, ये सब बातें अगले 7 दिन। बट आज के लिए सिंपल सा स्टेप सिर्फ इतना, अवेयरनेस के साथ अपनी शुगर इनटेक को नोट करें। मैं आशा करता हूं अगले 7 दिन भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस शुगर फ्री नवरात्रि चैलेंज के माध्यम से न सिर्फ अपनी और अपने परिवार की स्वास्थ्य यात्रा में एक नए स्तर पर पहुंचेंगे, अपितु इसके माध्यम से अपनी सोसाइटी, समाज, मोहल्ला या गांव देहात, अपने आसपास के लोगों को भी फायदा पहुंचाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई समस्या है तो अगले वीडियोस में हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी को पुनः भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये विक्रम संवत 2082 हम सभी के जीवन में स्वास्थ्य और आरोग्यता प्रदान करे और हम सभी को मनोवांछित सफलता की ओर लेकर चले। धन्यवाद।